बहुपद के बारे में हम पिछला वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के पहचानने का क्या नियम होता है। अब हम लोग बहुपद के अंतर्गत द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। उसके बारे में हम परिभाषा, व्यापक रूप, महत्तम घात जान चुके थे। तो चलिए आइए फिर से जानते हैं विस्तृत रूप से। और द्विघात बहुपद से परीक्षा में 5 से लेकर 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए आइए, लिखा हुआ है द्विघात बहुपद। परिभाषा, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब कि मैक्सिमम पावर, मतलब कि महत्तम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, और उस दिन बताए थे आप लोग को, हम वीडियो में बताए थे। तो चलिए फिर देखिए, a b c क्या है? गुणांक है। यहाँ पर जो a है, b है, c है, क्या है? गुणांक है। ठीक है। अब 3 वो नोट लिखे हैं। नोट में हमेशा महत्वपूर्ण चीज लिखा रहता है। ठीक है। द्विघात बहुपद का महत्तम घात कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि इस पर मैक्सिमम पावर कितना होता है? 2 होता है। तो द्विघात बहुपद का महत्तम घात कितना? 2। लिखा हुआ है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। शून्यक कोई बोलते हैं शून्यांक, शून्यांक कोई बोलते हैं मूल। मतलब कि द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है? 2 शून्यक। अब शून्यक क्या है? शून्यक कहने का अर्थ हुआ कि हम उस बहुपद में x, y, z के जगह पे जो वैल्यू रखे उस पूरा बहुपद में 0 आना चाहिए। मतलब कि जो वैल्यू हम रखें लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। वही होता है शून्यक। शून्यक यानी शून्य बना दे, उस पूरे बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। और शून्यक को ही बोलते हैं शून्यांक यानी कि मूल। अब शून्यक में भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम क्या है? अल्फा और बीटा। मतलब कि द्विघात बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो कि परीक्षा में पूछा जाता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b c क्या है? गुणांक है। आप लोगों को गुणांक के बारे में बताए थे, घात के बारे में बताए थे। द्विघात बहुपद का महत्तम घात कितना होता है? 2। शून्यक एक होता है 2। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक? 2 शून्यक, जिसका नामकरण जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अल्फा और बीटा। अब चलिए, अब द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में जानते हैं। ठीक है। चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक कहने का अर्थ हुआ कि हम जिस वैल्यू को रखेंगे उस वैल्यू को रखने पर बहुपद या समीकरण क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है। और शून्यक निकालने का बहुत सारा विधि है। शून्यक निकालने का बहुत सारा विधि है। गुणनखंड विधि है, श्रीधराचार्य नियम है, द्विघात सूत्र है, बहुत सारा नियम है। तो द्विघात बहुपद में ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है कि शून्यक ज्ञात करें। तो ऑब्जेक्टिव में बनाना है छोटा से छोटा नियम जो कि जल्दी बन जाए। और जल्दी बनाना और सही बनाना क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव का सबसे सही नियम है, समय बचाने का सबसे सही तरीका है। तो चलिए आइए एक उदाहरण लेते हैं, उसका शून्यक निकालते हैं और शून्यक का अर्थ को भी आप लोगों को बताते हैं। आइए, हम एक समीकरण लिए हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3। 2x² प्लस 5x प्लस 3, क्या ये द्विघात बहुपद है? हाँ, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस पर मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यक यानी कि मूल। और द्विघात बहुपद में कितना शून्यक? 2 शून्यक, जिसका हम लोग नामकरण किए थे अल्फा और बीटा। चलिए आइए, तो गुणनखंड विधि से आप लोग जानते थे कि फर्स्ट और लास्ट गुना होता है। क्या? फर्स्ट और लास्ट गुना होता है। तो 3 दूना 6,
6x²। कितना हो गया? 3 दूना 6x²। फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं इस प्रकार कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? बीच वाला आ जाए। यानी कि गुना कैला पर कितना आवे? 6 और जोड़ला पर कितना आवे? 5। यानी गुना कैला पर 6x² और जोड़ने या घटाने पर 5। तो क्या अंक ले दो? पहले 5, 6 और 5 के बारे में सोचिए। 3 दूना 6 और 3 दू 5। यानी कि हम किस पे तोड़ेंगे? 3 और 2 पे, और दोनों में क्या लगा देंगे? x। तो 3 दूना 6, x गुना x, x²। जोड़ला पर 3 दू 5, 5। ठीक है, यानी कि 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। क्या लिखे हम लोग? 2x², 2x और 3x। ठीक है, अब भगवान सबके लिए जोड़ा लगा कर भेजा है। ठीक है, भगवान सबके लिए जोड़ा लगा कर भेजा है, हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, और ये मैथ के लिए भी। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 2x, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 1। यहाँ कॉमन क्या है? प्लस 3, तो क्या बचेगा? x प्लस 1। ठीक है, 2x गुना x 2x², 2x गुना 1 2x, 3 गुना x 3x, 3 गुना 1 3। ठीक है, अब कॉमन क्या है? x प्लस 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2x प्लस 3। अब हम लोग को क्या निकालना है? शून्य निकालना है। तो बराबर क्या देंगे? शून्य, यानी कि 0। x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? इधर है प्लस में, उधर जाके माइनस में। 2x बराबर क्या हो जाएगा? -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3/2। अब हम बोले थे आप लोगों को हम बोले थे कि द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक शून्य कितना है? -1। एक शून्य कितना है? -3/2। यानी कि अल्फा बराबर कितना हो गया? -1 और बीटा बराबर क्या हो गया? -3/2। आप लोग नामकरण आप लोग उल्टा कर सकते हैं। उल्टा करने का मतलब अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना। यानी कि द्विघात बहुपद का जो शून्य निकालने के लिए आपको हम निकालने के लिए सिखा रहे थे, तो शून्य कितना आ गया? -1 और -3/2। अब जानेंगे शून्य का अर्थ, कि शून्य का अर्थ क्या होता है। शून्य का अर्थ होता है कि जिसके वैल्यू में हम बराबर 0 किए थे, उस वैल्यू को हम रखेंगे तो एक पूरा समीकरण का मान, पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0। चलिए आइए हम लोग शून्य का अर्थ जानते हैं कि शून्य क्या होता है। जैसे कि अल्फा बराबर कितना लिखे हैं? यानी कि अल्फा बराबर, यानी कि x बराबर कितना आ गया है? x बराबर आया है -1 और समीकरण हमारा क्या है? 2x² प्लस 5x प्लस 3। जहां जहां x है वहां कितना देंगे? -1। तो 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुना -1 और प्लस 3। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। माइनस माइनस प्लस, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 2 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 5 एकम 5 प्लस 3। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 -5 बराबर कितना आ गया? 0। आप लोग को बोले थे शून्य वो होता है, मूल वो होता है कि जिस समीकरण में उसका मान रखेंगे, तो उसके बराबर क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो आप लोग को द्विघात बहुपद के शून्य निकालने के लिए आया, ये बताया आप लोग गुणनखंड के मेथड से। ठीक है, गुणनखंड विधि से। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग शून्य निकाले, अल्फा और बीटा निकाले। कब? जब द्विघात बहुपद दिया हुआ था तब। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। शून्यक अभी सीखे, अल्फा और बीटा, और गुणांक ये जो सामान्य रूप था ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें गुणांक क्या था? a b c। अब दोनों में संबंध जानेंगे। ठीक है, किसमें? शून्यक और गुणांक में। शून्यक को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल। तो चलिए आइए
शून्याङ्कों और मूलों का योग, या तो शून्याङ्क बोले या तो मूल बोले, मतलब कि शून्याङ्कों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कुछ पता नहीं चला, तो चलिए आइए, शून्यकों का योग कहने का मतलब, या मूलों का योग कहने का मतलब अल्फा और बीटा का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस दे दिए एक्स का गुणांक क्या है b, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योगफल कब पूछेगा, जब कोई द्विघात बहुपद दिया रहेगा तब। क्या पूछेगा, शून्यकों का योग, मूल्यों का योग, या तो अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है माइनस बी बटा ए। और फॉर्मूला को हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि पता चले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। एक संबंध निकला किसमें, शून्यकों का योग में। अब एक और होता है शून्यकों अथवा मूलों का गुणनफल, योगफल यानी जोड़, गुणनफल यानी गुना। तो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद जो ये c है, अभी एक उदाहरण लिए थे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, जो 3 था वो क्या था, अचर पद था। अचर का मतलब जिसका वैल्यू नहीं बदले, तो 3 को हम 4 कर सकते हैं नहीं, ठीक है। तो शून्यकों अथवा मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यकों पर अल्फा और बीटा का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा। अचर पद क्या हो गया c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया a, यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर c बटा a। यानी कि जब बहुपद दिया रहे, कब, जब बहुपद दिया रहेगा तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए। जब बहुपद दिया रहेगा तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा सी बटा ए। यानी कि संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट में, अल्फा प्लस बीटा लिखे, यानी आप लोग क्या समझे, शून्यकों का योग, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। बात समझ में आए, ये आपका बेसिक चीज है। शून्यों का योगफल और गुणनफल कब पूछेगा, जब द्विघात बहुपद दिया रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग द्विघात बहुपद के सहारे शून्यकों का योगफल निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले। अब शून्यक के सहारे द्विघात बहुपद के शून्यक के सहारे अब निकालेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। शून्यक के सहारे अब क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद। उस समय क्या किए कि द्विघात बहुपद के सहारे निकाले शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अब हम लोग जानेंगे जब शून्यक दिया रहे, या शून्यकों का योगफल दिया रहे, या गुणनफल दिया रहे, उसके सहारे द्विघात बहुपद। उसके सहारे द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शॉर्ट में बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि जब शून्यक दिया रहे
जब शून्यक दिया रहे तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अभी हम लोग जाने बहुपद द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, जब द्विघात बहुपद दिया रहे तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और जब शून्यकों का योगफल, गुणनफल या शून्यक दिया रहे तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना आप लोग जब नोट करेंगे तब आप लोगों को अब परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करते हैं, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेते हैं और उसको बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए आइए, एक नंबर में लिखा हुआ यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, मतलब शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा, तो अल्फा गुना बीटा का, अल्फा गुना बीटा कहने का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अभी पढ़े थे अल्फा गुना बीटा बराबर पढ़े थे सी बटा ए। तो अब जानेंगे इसमें कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, किससे जानेंगे, तो द्विघात बहुपद से जानेंगे। क्योंकि द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता था वो क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बराबर एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं गुना है, यानी कितना गुना है, एक गुना है। ए बराबर कितना हो गया, एक। बी बराबर हम लोग दो नहीं लिखेंगे बल्कि चिन्ह के साथ लिखेंगे, यानी कि -2। और सी बराबर कितना लिखा हुआ है, 5। और हमको क्या, अब ए बी से निकल गया और पूछ रहा था अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी का मान कितना है, 5। 5 बटा 1, 5 बटा 1 बराबर कितना हो गया, 5। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप लोग -5 नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। 5 बटा 1 यानी कितना हो गया, 5। चलिए अब आते हैं दूसरा में, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा बोला यानी शून्यकों का योगफल। और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए थे अभी, -b बटा a, -b बटा a। तो चलिए अब जानेंगे a क्या है, b क्या है, c क्या है। a बराबर, b बराबर और c बराबर। तो एक्स स्क्वायर में कुछ गुना है, नहीं गुना है, यानी कितना गुना है, 1। तो a बराबर कितना हो गया, 1। एक्स में कितना गुना है, 1। तो b बराबर क्या लिखेंगे, चिन्ह के साथ, यानी -1। और c बराबर कितना लिखेंगे, 4। c बराबर कितना लिखेंगे, 4। और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a, -b बटा a। तो माइनस दे दिए, और b का मान कितना है, b का मान है -1 और बटा 1। अब हम लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस 1 बटा 1 यानी कितना, 1, यानी कि 1 कहाँ गया, बात समझ में आया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a। तो a बराबर जाने 1, b बराबर जाने -1, c बराबर जाने 4। फॉर्मूला में माइनस है, माइनस लिख दिए, और b बराबर कितना होता है, -1। -1 गुना माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 बटा 1 यानी 1। बात समझ में आया। अब चलिए आइए 3 नंबर बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम लोग को या तो शून्यक देगा, नहीं तो शून्यक का योगफल और गुणनफल देगा, ठीक है। तो हम लोग को बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः का मतलब होता है क्रम से 4 एवं 1 है। मतलब कि योगफल कितना है, 4 और गुणनफल कितना है, 1। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, योगफल को अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रहे हैं, 4,
और अल्फा गुना बीटा बराबर कितना दिल है 1। अल्फा गुना बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1। बात समझ में आया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4,1 है। मतलब योगफल कितना है 4 और गुणनफल कितना है 1। जब या तो शून्य या तो योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद, अभी बताए थे आप लोग को। द्विघात बहुपद बराबर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर लिखे माइनस दिए और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 और 4 गुना एक्स कितना होता है 4x। फिर क्या है प्लस 1। बात समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए कहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बात समझ में आया। चलिए अब 4 नंबर में लिखा हुआ यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल यानी कि शून्य अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोले तो क्या हुआ यानी कि शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो पहले ए बी सी ज्ञात करेंगे, ए बराबर बी बराबर और सी बराबर। तो बहुपद हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। एक्स स्क्वायर इसमें कुछ गुना है नहीं, जब कुछ नहीं गुना होता है तो कितना गुना होता है 1 होता है 1। बी बराबर क्या लिखेंगे 2 की माइनस 2 चिन्ह के साथ माइनस 2 और सी बराबर कितना लिखेंगे 5। तो अब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा। एक में देखिए अल्फा गुना बीटा का मान पूछा था, एक में किसका पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस लगा दिए क्योंकि माइनस फार्मूला में है और बी का मान कितना है माइनस 2 और ए का मान कितना है 1 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस और 2 बटा 1 का मान क्या हो जाएगा 2 कहाँ गया। बात समझ में आया। माइनस 2 नहीं कितना 2। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और जो भी चीज में दिक्कत हो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए हमसे। चलिए इतना उतार। चलिए अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3। मतलब कि शून्यकों का योग दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है द्विघात बहुपद। अब एक हिसाब बताए थे, चलिए फिर बताते हैं। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना हिसाब जल्दी बनेगा, ठीक है। तो शून्यकों का योग यानी कि शॉर्ट में क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4। गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा यानी कि अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 4 और अल्फा गुना बीटा बराबर क्या हो गया 3। तो हम लोग का क्या पूछ रहा है द्विघात बहुपद। क्या पूछा द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है जब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए मान सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस लिख दिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 गुना एक्स क्या हो गया 4x और प्लस कितना हो गया 3। यानी कि जब योगफल 4 गुणनफल 3 तो द्विघात बहुपद कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-3 के मूलों का योगफल का मान ज्ञात करें। मूलों का योगफल, जब ये मूलों का योगफल बोला है, जब ये मूलों का योगफल बोला है यानी क्या बोल दिया है, अल्फा प्लस बीटा। यही ना होता है मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल बराबर होता है -b बटा a, -b बटा a। ठीक है, तो चलिए अब a b c निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर में कितना गुना है, 1 गुना है। जब कुछ नहीं गुना हो तो कितना गुना हो, 1 होगा। तो a बराबर कितना हुआ, 1। b बराबर कितना हो, चिन्ह के साथ यानी कि +2 यानी कि 2, और c बराबर कितना हो गया, -3। बात समझ में आया। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -3। तो क्या पूछा, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा 1। माइनस दे दिए क्योंकि माइनस फॉर्मूला में है। b का मान कितना है, 2, और a का मान कितना है, 1, यानी कि -2 बटा 1 कितना हो गया, -2। ध्यान से बनाना है, ठीक है। चलिए आगे 7 नंबर में, यदि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा बीटा कहने का मतलब हुआ, अल्फा बीटा कहने का मतलब हुआ अल्फा गुना बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो चलिए अब ज्ञात करते हैं a b c। a बराबर एक्स स्क्वायर में कुछ गुना है, कितना गुना है, 1। तो a बराबर कितना हो गया, 1। b बराबर कितना हो जाएगा, +7 यानी कि 7। c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा +10 यानी कि 10। तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा पूछा, अल्फा गुना बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a। तो c कितना है, 10 बटा 1 बराबर कितना हो गया, 10। हल्का सा माइनस प्लस में गलती करिएगा तो आपका आंसर क्या जाएगा, उल्टा आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर में, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना है, 2, और गुणनफल कितना है, -15। तो बहुपद सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, यानी कि योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 2। अल्फा गुना बीटा यानी गुणनफल कितना दिया हुआ है, -15। हाँ, तो निकालना क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर देखिए यहाँ भी यही हिसाब है, यहाँ भी यही है। मतलब कि परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, जब रिपीट होता है तो ध्यानपूर्वक बनाएंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और आप लोग जब घर में बनाइए तो कोशिश करिए फार्मूला को बार बार बोलने के, मन बोले, ताकि जिससे आपको क्या हुआ, याद हुआ। तो चलिए x² माइनस दिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x। अब यहाँ है प्लस, लेकिन अल्फा गुना बीटा का मान क्या है, -15। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, प्लस गुना -15। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस माइनस -15। x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए 9 नंबर में, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य। अब इस शून्य ज्ञात करना है, और बताए थे आप लोग को कि शून्य ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है गुणनखंड विधि। तो चलिए बता देते हैं क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, यानी कि गुना करके 2x², गुना करके 2x² और जोड़ करके 3x, यानी कि गुना करके 2 जोड़ करके 3, तो कितना, 2 एकम 2 और 2 एक 3, यानी कि
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 है ना। जोड़ करके 2x और x कितना होता है 3x, और 2x गुना x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। और भगवान सबके लिए बनाया है जोड़ा, ठीक है। तो चलिए x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ क्या कॉमन लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब कॉमन क्या है, अब कॉमन है x प्लस 1। हाँ तो क्या बच जाएगा x प्लस 2, क्या बच जाएगा x प्लस 2। जब निकालना है शून्य तो बराबर क्या देंगे शून्य, यानी कि 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 और x बराबर कितना हो जाएगा -2, यानी कि शून्य कितना कितना हो गया -1 और -2। चलिए खोजते हैं, कहाँ है -1 और -2। अब इसका जितना लंबा किए, ऑब्जेक्टिव बनाने में इतना लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। मन में सोचे पहले कि गुणा करके 2 आना चाहिए, जोड़ करके 3 आना चाहिए, यानी कितना कितना पर टूट रहा था 2 पर और 1 पर। 2 यानी +2, 1 यानी +1, मतलब कि 1 पे और 2 पे। तो दोनों का व्युत्क्रम ले लेंगे, तो व्युत्क्रम तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा -1 और 2 का क्या हो जाएगा -2, यानी कि -1 और -2, -1 और -2। चलिए इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं 10 नंबर में। लिखा हुआ है द्विघात बहुपद x स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब अल्फा बीटा शून्य निकालना है। तो x स्क्वायर -5x प्लस 6 गुना करके 6x स्क्वायर और जोड़ना है घटाने पर कितना -5x, यानी कि गुना कैला पर 6 और जोड़ला घटेला पर -5, यानी कि -3 और -2, -3 और -2 गुना करके माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 और जोड़ला पर -3 -2 कितना होता है -5। इसमें x लगाइए, जब x लगा दिए तो पूरी तरह स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, x गुना x स्क्वायर और -3x माइनस जो कितना हो गया -5x। अब ये जो -3 है और ये जो -2 है, इसका व्युत्क्रम कहने का मतलब जो प्लस में है उसको माइनस में लेंगे, जो माइनस में है उसको प्लस में लेंगे। ये शॉर्ट नियम हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या है -3, तो क्या हो जाएगा +3। यहाँ क्या है -2, तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, यानी कि 3 और 2, तो क्या हो जाएगा 3 और 2। बात समझ में आया। उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, इसके पहले में हम लंबा चौड़ा कर चुके थे, इसलिए छोटा किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग ज्ञात करें। तो क्या ये द्विघात बहुपद में भी है? नहीं है, तो बनाएंगे x गुना 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x गुना -5 5x और क्या हो जाएगा -3। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया द्विघात बहुपद के रूप में। तो चलिए हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a। तो ज्ञात करेंगे a b और c। तो a बराबर x में कितना गुना है 2, तो a बराबर कितना है 2, b बराबर 5 नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे चिन्ह के साथ, तो -5 और c बराबर कितना हो जाएगा -3। a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर -3, यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। -b माइनस दिए और b का मान कितना है -5 और a का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 बटा 2, यानी कि 5 बटा 2। बात समझ में आया, 5 बटा 2 कहाँ है, समझ में आया। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग घर में उसको अच्छे से 1 मरते 2 मरते प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ द्विघात बहुपद x स्क्वायर -2x -3 के शून्यक, यानी कि वही गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है
लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यानी गुना कैला पर कितना -3, -3 एक्स स्क्वायर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि x का मान उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो गुना कैला पर कितना -3 और जोड़ला घटेला पर कितना -2, गुना कैला पर -3 और जोड़ जाए घटाव करने पर -2, तो हम लोग कितना कर देंगे -3 और +1, -3 और +1, माइनस प्लस क्या होता है -3 गुना 1 3, और -3 में से 1 गया तो क्या बचेगा -2, यानी कितना कहना पर आया -3 और +1। अब इसका व्युत्क्रम लेंगे, व्युत्क्रम कहने का मतलब जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, तो हमारा 3 क्या चीज में हो जाएगा प्लस में, और हमारा 1 क्या चीज में हो जाएगा माइनस में। बात समझ में? जिस प्रकार यहाँ किए थे -3 को क्या लिखे थे +3 और -2 क्या लिखे थे +2, 3 और 2, उसी प्रकार -3 को लिखे 3 और +1 को लिखे -1, 3 और कितना -1, 3 और -1 आ गया, 3 और -1। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे लिखा हुआ यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल है, मूल यानी कि शून्यक है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा, ये नया चीज देख करके घबराएंगे नहीं, ठीक है। इसको हम लोग है ना यहाँ हल कर देते हैं, आप लोग इतना में हल होगा, हल हो जाएगा इतना में। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/अल्फा + 1/बीटा। अब इसको जब हल करेंगे तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, तो अल्फा से अल्फा कटेगा क्या बचाएगा बीटा, और यहाँ क्या बचाएगा बीटा में क्या बचाएगा अल्फा, यानी कि अल्फा + बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है अल्फा + बीटा और अल्फा गुना बीटा। बात समझ में आया? अब इसके अनुसार से चलेंगे, जब इसके अनुसार से चलेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर भी आ जाएगा 1, और c बराबर भी कितना आ जाएगा 1। बात समझ में आया? इसके इस बहुपद के अनुसार चले तो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, और इस ये क्वेश्चन था तो एलसीएम लिए और हल कर दिए। तो हम लोग को किसका मान निकालना है अल्फा + बीटा और अल्फा गुना बीटा, ठीक है। तो अल्फा + बीटा बराबर कितना होता है -b/1, मतलब कि -1/1 कितना हो जाएगा -1, और अल्फा गुना बीटा बराबर c/1, यानी कि 1/1, यानी कितना 1, तो -1/1 कितना हो गया -1। बात समझ में आया? सबसे पहले इसको हल किए, फिर अल्फा + बीटा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा + बीटा बराबर क्या जानते हैं -b/1, तो -1/1 कितना हो गया -1, और अल्फा गुना बीटा बराबर c/1, यानी कि 1/1, यानी कि 1, अब -1/1 कितना होता है 1। चलिए अब आगे लिखा हुआ एक द्विघात बहुपद को लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 है। यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर क्या दिया हुआ अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर कितना दिया है -6। अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है 2 और बीटा बराबर -6, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे अल्फा + बीटा, और क्या निकाल लेंगे अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा + बीटा 2 - 6 कितना हो जाएगा -4। अब निकल गया अल्फा + बीटा कितना गया -4, अल्फा गुना बीटा यानी कि 2 गुना -6 मतलब कि -12। बात समझ में? शून्यक दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल नहीं दिया हुआ है, गुणनफल नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ शून्यक यानी कि अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे, यानी कि 2 - 6 कितना हो गया -4, और 2 गुना -6 कितना -12। अब क्या निकाल लेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है द्विघात बहुपद x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए x² लिख लिए। अब यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस दे दिए,
अब अल्फा प्लस बीटा का मान भी कितना है -4, तो दे दिए -4 गुना कितना x और प्लस, और अल्फा गुना बीटा का मान कितना है -12। तो चलिए हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 4 गुना एक्स 4x यानी कि प्लस 4x, और प्लस माइनस कितना हुआ माइनस, माइनस कितना 12, तो बहुपद क्या निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो बात समझ में आया। ऐसा प्रश्न दो टाइप का हुआ, एक टाइप में क्या है कि आपको शून्य दिया हुआ अल्फा और बीटा, और एक टाइप क्या था जिसमें कि योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता था, एक फल और गुणनफल। तो शून्य जब देल रहेगा तो योगफल गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद बहुपद का मान निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ द्विघात बहुपद के सामान्य रूप लिखें। सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप में कभी हमेशा माइनस नहीं होता है, समान रूप कभी माइनस में नहीं होता, हमेशा क्या होता है प्लस में। तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। अब आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, ऐसे आशा करते हैं कि एक मरते में समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब चलिए ये आप लोग पूरा को लिख लीजिए। ठीक है।